जय मसीह की दोस्तों। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुशल से होंगे। मैं भी कुशल से हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा से। दोस्तों, आज हम लोग नीति वचन से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। नीति वचन अध्याय 3 से। तो आइए दोस्तों, नीति वचन अध्याय 3 पद 5 हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान सुलेमान कहते हैं दोस्तों कि संपूर्ण हृदय से यहोवा पर विश्वास रखना, ईश्वर पर विश्वास रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। दोस्तों, यहां पर सुलेमान दो मुख्य बातों को बता रहे हैं। पहला हृदय और दूसरा दिमाग। अब दोनों में कितना फर्क है वो आप देखिए। दोस्तों, हृदय में ईश्वर का निवास है। हमारे हृदय में, मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास है। परंतु ये जो दिमाग है हमारा, इसे शैतान ने अपने कैप्चर में करके रखा है, अपने कैप्चर में करके रखा है। इसलिए सुलेमान कहते हैं कि संपूर्ण हृदय से दोस्तों, जितना विश्वास हम लोग अपने आप पे करते हैं, उससे भी बढ़ कर के अपने प्रभु, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है। अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं चाहा तो ये कर सकता हूं। नहीं, यदि प्रभु ने चाहा तो जरूर मैं कर सकता हूं। ये हमारी थिंकिंग होनी चाहिए। यदि प्रभु ने चाहा तो मैं जरूर कर सकता हूं। अपना बुद्धि नहीं लगाना है दोस्तों, अपना बुद्धि नहीं लगाना है। आप शायद कई बार सुने हो, किसी न्यूज़पेपर में पढ़े हो कि किसी चोर ने किसी के घर के दरवाजे को बड़े ही चालाकी से खोल दिया, और सुबह जब लोगों को पता चले कि इस घर में चोरी हुआ है, तो कई लोगों के मुंह से यह कहते हुए आप जरूर सुने होंगे कि अरे, चोर ने कितना दिमाग लगा करके ताला खोला। कभी आपने ऐसा नहीं सुने होंगे कि चोर ने कितना दिल से खोला। ऐसा कभी नहीं सुने होंगे दोस्त, क्योंकि ये जो दिमाग है हमारा, शैतान के कैप्चर में है। शैतान हमारे दिमाग को कैप्चर करके रखा है, लेकिन हृदय, यहां हमारे प्रभु परमेश्वर निवास करते हैं। इसलिए सुलेमान कहते हैं कि संपूर्ण हृदय से दोस्तों, आपके हृदय में जरा सा भी ईश्वर के प्रति शंका नहीं होना चाहिए। जरा सा भी शंका नहीं होना चाहिए। रत्ती भर भी ईश्वर के प्रति आपके मन में शंका नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, यदि तुम विश्वास करो, यदि तुम विश्वास के साथ कहो कि इस पहाड़ को समुद्र में चला जाए, तो वो चला जाएगा। वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास की बातें किए हैं, यानी कि प्रभु के प्रति हमारा विश्वास, ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि सद्रक, मेशक, अबेदनगो, जब राजा नबूकदनेस्सर उसे आग में फेंकने की बातें की और कहा कि क्या तेरा ईश्वर तुझे बचा सकता है, तो सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने क्या कहा? याद कीजिए दोस्तों, उसने कहा, मेरा प्रभु हमें बचा सकते हैं, यदि नहीं भी बचाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। और इसी विश्वास के विषय में सुलेमान भी कह रहे हैं कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर विश्वास रखना और अपने समझ का सहारा कभी मत लेना। यह कहने का एक और कारण है दोस्तों, सुलेमान ने अपने जीवन में अपने समझ का सहारा बहुत लिया था, बहुत लिया था।
ये एक अलग विषय है दोस्तों, फिर कभी बातें करेंगे। लेकिन बाद में उसे इन बातों का एहसास हुआ और उन्होंने नीति वचन में हमारे लिए लिख करके रख दिया। आगे आगे सुलेमान क्या कहते हैं दोस्तों, 6 पद में, उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके, अर्थात प्रभु परमेश्वर को स्मरण करके। जब भी हम कोई नई काम करते हैं दोस्तों, या कहीं जाना होता है, तो प्रार्थना पूर्वक उन सभी बातों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में रख दीजिए, उन सभी बातों को दोस्तों। और जब आपको प्रभु की ओर से अगुवाई मिले, या प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करे, तब आप उस कार्य को करिए। निश्चित ही आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। और सुलेमान ने भी यही कहा, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके अपना सब कार्य कर, यानी कि प्रभु परमेश्वर से आज्ञा लेकर के। जब तक प्रभु परमेश्वर आज्ञा नहीं देते, आप उस काम को नहीं कीजिए। और जब प्रभु की ओर से आज्ञा मिल गया, तो उसमें सफलता 100% आपको मिलेगी। 100% दोस्तों। 2013-14 की बात है दोस्तों, मैं एक छोटा सा काम शुरू किया, होम्योपैथ का। सिर्फ 2,500 रुपये से मैंने इस कार्य को शुरू किया। लेकिन इस कार्य को शुरू करने से 1 महीना पहले से मैं रो रो करके प्रभु से प्रार्थना करता था कि प्रभु मैं क्या करूं, कैसे करूं। किसी बिजनेस के लिए पूंजी नहीं है, एक छोटी सी डिग्री है मेरे पास, क्या मैं इस कार्य को शुरू करूं। और जिस जगह पे बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, इसी जगह पे बैठ करके मैंने रो रो करके प्रार्थना किया था। और एकदम प्रभु का स्पष्ट आवाज मैंने सुना, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। उसी समय मैं उठा, फॉरबिसगंज गया और एक होम्योपैथ के एजेंसी से बातें किया कि मैं एक छोटा सा काम शुरू करना चाहता हूं, कम से कम कितना खर्च आएगा। उसने कहा आप कितना खर्च करना चाहते हैं। मैंने कहा कि नेपाली 5,000। उसने कहा हो जाएगा। मैंने मेडिसिन का लिस्ट दिया और वो मुझे सारा मेडिसिन भेज दिया। और मैंने शुरू किया और आज इससे ही मेरा घर चलता है और मेरी सेवकाई भी चलती है। तो प्रभु सफलता देंगे दोस्तों। जब आप प्रभु से पूछ करके किसी कार्य को करते हैं, तो 100% प्रभु आपको सफलता देंगे। आगे आगे सुलेमान क्या कहते हैं दोस्तों, सुनिए पद 7 में, अपनी दृष्टि में तू बुद्धिमान न बनना, यहोवा का भय मानना और बुराई से विमुख रहना। अपनी दृष्टि में तू बुद्धिमान मत बनना। मैंने ये कार्य किया, मैं ये कार्य कर सकता हूं। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनना। ये जो मैं जो शब्द है ना, अहंकार से भरा हुआ शब्द है दोस्तों, अहंकार से भरा हुआ शब्द है। अपनी दृष्टि में नहीं, प्रभु ने चाहा तो जरूर करूंगा, यदि प्रभु की इच्छा है तो अवश्य करूंगा, परंतु मैं ये कर सकता हूं। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनना। मैं अहंकार पूर्ण है दोस्तों। मैं अकेला कभी कुछ नहीं कर सकता जब तक कि हम न बन जाए। और हम तभी बन सकता है जब मैं के साथ ईश्वर हो। और जब मैं के साथ ईश्वर हो, तो मैं नहीं रहता, हम बन जाता है। याद रखें दोस्तों इसे, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बने। यदि प्रभु की इच्छा है तो जरूर करूंगा, अवश्य करूंगा, पौलुस भी कहते हैं। तो सुलेमान कहते हैं अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनना, यहोवा का भय मानना, ईश्वर का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना। अब भय मानने का क्या मतलब है दोस्तों? यहाँ पे भय मानने का मतलब है, सुलेमान जो कह रहे हैं यहोवा का भय मानना, तो यह है ईश्वर का आदर करना। ईश्वर का आदर करना, सुबह उठने से रात को सोने तक अपने जीवन के हर एक पल, लम्हा और क्षण से प्रभु परमेश्वर का आदर करना। जब हम प्रभु परमेश्वर का आदर करते हैं, इसका मतलब
इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम प्रभु का भय मान रहे हैं। हम प्रभु का भय मान रहे हैं, और जब प्रभु का भय मानेंगे तो स्वाभाविक है प्रभु हमें वो सभी चीज प्रदान करेंगे जिसकी हमें जरूरत है, जिसकी हमें आवश्यकता है। तो सुलेमान कहते हैं कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनना, यहोवा का भय मानना और बुराई से विमुख रहना। बुराई से विमुख रहना अर्थात वो सभी कार्य जो प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, उन सब से दूर रहना, उन सब से दूर रहना। प्रभु के वचन में ऐसी बहुत सी बातों को हम पढ़ते हैं दोस्तों, जो परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, और उन सभी कार्यों से, उन सभी बातों से हमें दूर रहना है। सुलेमान अपने जीवन का एक विशेष अनुभव बता रहे हैं दोस्तों। किसी दिन मौका मिला तो सुलेमान के जीवन पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। सुलेमान अपने जीवन का एक बहुत ही विशेष अनुभव बता रहे हैं कि बुराई से विमुख रहना, परमेश्वर का भय मानना और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनना। आगे सुलेमान क्या कहते हैं दोस्तों, पद 8 में, इससे तेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तथा तेरी हड्डियों को पुष्टता प्राप्त होगी। इससे, इन बातों से, जब हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनते हैं, अपना कोई भी कार्य करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से आज्ञा लेते हैं, जब हम प्रभु का आदर करते हैं, उनका भय मानते हैं, उनके बताए रास्तों पर चलते हैं, जब इन बातों को हम अपने जीवन में लागू करते हैं, पूरा करते हैं, तो सुलेमान कहते हैं तब तेरा शरीर स्वस्थ रहेगा और तेरी हड्डियों को पुष्टता प्राप्त होगी। तो शारीरिक रूप से निरोग रहेगा, निरोग रहेगा। भले ही तेरे पास धन दौलत रुपया पैसा नहीं हो, परंतु तेरे पास खुशियां होगा, तू स्वस्थ रहेगा। ये सुलेमान के जीवन का अनुभव है दोस्तों। उसने अपने जीवन के उन सभी अनुभवों को अक्षरों में पिरो पिरो करके हमारे लिए रख दिए हैं, ताकि हम लोग भी पढ़ करके अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से आशीष पा सके। आगे क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 9 पद में, अपनी सारी उपज के प्रथम फल से तथा अपनी संपत्ति के द्वारा यहोवा का आदर करना। अपनी सारी उपज के प्रथम फल से। आज तो दोस्तों हर व्यक्ति खेती बाड़ी नहीं करता है। उस जमाने में लोगों की संपत्ति, उनकी खेती बाड़ी और जो पशु पक्षी होते थे, उनसे ही उनकी संपत्ति को आंकी जाती थी। आज लोग नौकरी करते हैं, कई प्रकार के व्यापार करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। और सुलेमान का कहना है कि अपने उपज के प्रथम फल से परमेश्वर का आदर करना। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो भी हमारी कमाई होगी, चाहे हम नौकरी करके किए हो, या खेती करके किए हो, या व्यापार करके किए हो, जो भी हम कमाते हैं, और जब हमें मंथली में जब हमें तनख्वाह मिलती है, तो जो प्रभु का है उससे प्रभु का आदर करना है, वो निकाल देना है। जो प्रभु का दशमांश है उसे निकाल करके रख देना है, अपने मंडली के अगुओं के हाथ में जा करके दे देना है। लिखते हैं, अपनी सारी उपज के प्रथम फल से तथा अपनी संपत्ति के द्वारा यहोवा का आदर करना। तब तेरे भंडार बहुतायत से भरे रहेंगे और तेरे कुंड नए दाखरस से उमड़ते रहेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं, जो भी हम कमाते हैं दोस्त, नौकरी करके, व्यापार करके, जो भी करते हैं, हमारा जो तनख्वाह आता है, या हम खेती बाड़ी करते हैं, जो भी हमारे खेतों में फसल होती है, उन सब से जो प्रभु का है वो हमें निकाल देना है दोस्तों। इस संबंध में मेरा एक वीडियो भी है दोस्तों,
अभी शायद 1-1.5 महीना पहले ही मैंने अपलोड किया है, दान और दशमांश के विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, उसमें मैंने विस्तार से इन बातों को बताया, बहुत विस्तार से बताया है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा दोस्तों कि सुलेमान कहते हैं अपने संपत्ति में से, और जो भी हम नौकरी करके कमाते हैं, व्यापार करके कमाते हैं, या खेती करके हमें जो भी उपज होता है, जो भी फसल होती है, उन सब में से जो प्रभु का है वो हम प्रभु को लिए निकाल देंगे। तो यहाँ पर प्रभु के वचन में एक वायदा भी है कि तेरा भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। लिखा है कि बहुतायत से भरे रहेंगे, तब तेरे भंडार बहुतायत से भरे रहेंगे और तेरे कुंड नए दाखरस से उमड़ते रहेंगे। यानी कि हमारा घर परिवार का जो भंडार है, इसे ही कहते हैं बरकत दोस्तों। बरकत, ईश्वर का बरकत, परमेश्वर का बरकत। बरकत का ये मतलब नहीं होता है कि आज हम 100 रुपया कमा करके लाए, उसे घर में रख दिए तो उसमें बरकत हो जाएगी, वो 100 का 200 बन जाएगा। नहीं दोस्तों, ये नहीं है बरकत का मतलब। जब हम अपने कमाई में से प्रभु को आदर देते हैं, प्रभु के लिए जो होता है वो हम निकाल देते हैं, तो हमारे घर परिवार के जीवन में हमें बरकत मिलती है। हमारा कमाई फिजूल खर्ची में नहीं जाता, बीमारियों में खर्च नहीं होता, इधर उधर के बुराइयों में खर्च नहीं होता। और जब वो सभी पैसे बच जाते हैं तो स्वाभाविक है हमारे घर के भंडार भरे रहेंगे, हमारे घर के कुंड उमड़ते रहेंगे। परंतु दोस्तों, ये तभी होगा जब पद 5 से लेकर के पद 9 तक की बातों को हम अपने जीवन में लागू करेंगे दोस्तों। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सुलेमान की इन बातों को याद रखिए। आप लोग घर में इन पदों को जरूर पढ़िएगा। नीति वचन अध्याय 3 पद 5 से लेकर के 10 पद तक जरूर पढ़िएगा दोस्तों। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, एक बार फिर से संपूर्ण हृदय से अपने प्रभु, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए। कुछ भी करने से पहले प्रार्थना पूर्वक प्रभु से आज्ञा लीजिए, और जब प्रभु की ओर से आज्ञा मिल जाए तब उस कार्य को करिए, 100% सफलता मिलेगी। अब मैं तो कहता हूं 100% नहीं, 200% सफलता मिलेगी। तो आज के वचन द्वारा प्रभु हम सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप अपने जीवन में आशीष पाए हैं आज के वचन के द्वारा, तो निश्चित ही दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने विश्वासी भाई बहनों को शेयर कीजिए। यदि कोई नए लोग मेरे चैनल पे आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, समुद्र तल पर वायु का